Hello बच्चों, let's see this question. The question says that according to the adsorption theory of catalysis, the speed of the reaction increases because what are the options? A. Adsorption produces heat which increases the speed of the reaction. B. Adsorption lowers the activation energy of the reaction. C. The concentration of reactant molecules at the active centers of the catalyst becomes high due to adsorption. And D. In the process of adsorption, the activation energy of the molecules become large. तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है? एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, मतलब कि हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कैटालिस्ट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट वो होते हैं जो इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, व्हाट इट इंक्रीजेस? इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब ये कैसे करता है? मेनली ये क्या करता है कि इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। वो एनर्जी जो कि रिएक्शन को होने के लिए चाहिए होता है, उस एनर्जी को वो कम कर देता है ताकि रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो सके। ठीक है, रिएक्शन, तो इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। और क्या करता है? इट अचीव्स इक्विलिब्रियम फास्टर। इक्विलिब्रियम फास्टर, तो ये क्या है कि इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव करता है। और ये ना ही मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वो चेंज नहीं करता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट चेंज। तो ये क्या है कि मेनली इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इट अचीव्स द इक्विलिब्रियम फास्टर। तो पहला ऑप्शन क्या है कि एड्सॉर्प्शन प्रोड्यूसेस हीट व्हिच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। तो क्या है कि एड्सॉर्प्शन हीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने का ये रीजन नहीं है। रीजन मेनली ये है कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है या स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, ना कि हीट। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। बी क्या है? एड्सॉर्प्शन लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो क्या है कि एड्सॉर्प्शन में कैटलिस्ट अगर यूज करते हैं तो इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, तभी स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, सी क्या है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट द एक्टिव सेंटर्स ऑफ द कैटलिस्ट बिकम्स हाई ड्यू टू एड्सॉर्प्शन। तो कैटलिस्ट में एक्टिव सेंटर्स होते हैं, तो उसमें क्या कह रहा है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर जाते हैं। तो ये क्या था? ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था रेट ऑफ रिएक्शन का। अब ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा है। ठीक है, अब ये गलत हो चुका है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। डी क्या है? इन द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिकम लार्ज। नहीं, ये क्या है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। मेनली क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को ये क्या करता है? लो कर देता है, ना कि इंक्रीज करता है। अगर लो करेगा तब तो स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। तो हमारा डी ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा फाइनल ऑप्शन कौन सा सही है? बी, दैट इज एड्सॉर्प्शन लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, जिसके कारण स्पीड ऑफ द रिएक्शन बढ़ रहा है। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।